यही कहना चाहूँगी कि देखो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैंने वैसे शादियाँ नहीं की हैं, लेकिन आगे जब करूँगी चाहे मैं 10 करूँ, 20 करूँ, 30 करूँ, 40 करूँ, मेरी मर्जी है यार। मुझे रोज़ मर्द पसंद आएगा, रोज़ शादी करेंगे, हमारी मर्जी है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज़्यादा शोहर है, एक औरत के एक से ज़्यादा शोहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालिदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। क्या बोला तूने? इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज़्यादा शोहर होने की इजाज़त नहीं। ये सूरह निसा की आयत है। औरत फिर से शादी नहीं कर सकती और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दो चीज़ें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाइज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। इस्लाम के अंदर एक मर्द अनेक औरतों से शादी कर सकता है, लेकिन औरत अनेक शादी नहीं कर सकती। इसी बीच में एक औरत कहती है कि भाई मैं इस्लाम में स्वीकार कर रखा और मैं 50 शादियां करूंगी। तो उसको डॉक्टर जाकिर नाइक कैसे समझाते हैं कि तुम अनेक शादी नहीं कर सकती, तुम्हारा पति अनेक शादी कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यही कहना चाहूँगी कि देखो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैंने वैसे शादियाँ नहीं की हैं, लेकिन आगे जब करूँगी चाहे मैं 10 करूँ, 20 करूँ, 30 करूँ, 40 करूँ, मेरी मर्जी है यार। मुझे रोज़ मर्द पसंद आएगा, रोज़ शादी करेंगे, हमारी मर्जी है। औरत क्यों नहीं एक से ज़्यादा मर्द रख सकती? सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज़्यादा शोहर है, एक औरत के एक से ज़्यादा शोहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको 2 नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज़्यादा शोहर होने की इजाज़त नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज DNA टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है, कौन वालदा है। लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है। ये एक वजह नहीं और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर सेक्सुअल एज कंपेयर टू अ वुमेन। अ मैन इज मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज़्यादा शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज़्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलती रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज़्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शोहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता, फिर भी चांसेस है कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं। अगर वो और एक शोहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स, और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शोहर या दूसरा शोहर। उसके बावजूद अगर शोहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शोहर करूं, वो बेशक शोहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शोहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शोहर मिलना मुश्किल है, लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शोहर करेंगी उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज़्यादा शोहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है। और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है, जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे।
लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो दो चीज़ें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाइज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाइज हो जाती है तो मैं पसंद करूंगा। सुना आपने डॉक्टर जाकिर नायक द्वारा बताया गया कि कैसे महिला जो है अनेक शादियां नहीं कर सकती, पुरुष महिला कैसे बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा मर्द। पाकिस्तान की नज़र में, इस्लाम की नज़र में क्या बोलते हैं इसको, चलो मेल फीमेल मान सकते हैं भाई। तो जो मेल है, एक मर्द है, वो अनेकों शादी कर सकता है, और जो फीमेल है वो शादियां नहीं कर सकती। उसके ऊपर क्या क्या तर्क दिए हैं भाई इन्होंने, और क्या क्या मतलब इनमें तो कुछ तो बहुत ही अजीब है। इन्होंने बोला है कि भाई वो कुछ उसको सेटिस्फाइड ना कर पाए, ठीक है, वो बच्चे पैदा ना, भाई मर्द में भी कमी हो सकती है। अगर उस परिवार को बच्चा चाहिए तो उसकी भी शादी किसी मर्द से करवा दो, हलाला करवा सकते हो, लेकिन शादी नहीं करवा सकते। यार मुझे ये नहीं समझ में आता है रूल्स लिखे कहाँ होते हैं। एक धर्म को कैसे इन्होंने इतना मॉडिफाई कर दिया है। क्या सारा जो इस्लाम धर्म है यार, क्या सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक और इन जैसे मौलाना को ही पता है? क्या सिर्फ इन्हीं को सारा ज्ञान है? क्या लोग मानते हैं कि यही हमें सिखाएंगे कि धर्म को कैसे हमें स्वीकार करना है, कैसे हमें इस धर्म में चलना है? दोस्तों मैं नहीं मानता। अगर आप मुसलमान भाई खुद अपनी कुरान पढ़ेंगे तो खुद उसमें चीज़ों को समझ सकते हैं। मैंने कई बार देखा भाई, कुरान में कुछ बातें बहुत अच्छी लिखी हुई है और उसको कैसे मोड़ करके तोड़ करके दिखाया जाता है सभी लोगों को और फॉलो करवाया जाता है, तो बहुत गलत वो चीज़ें चली जाती है, जिसके बाद लोग इस धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाते हैं। दोस्तों क्या आपका भी ऐसा मानना है? तो प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट में दीजिएगा, और आपको कौन सी इस चीज़ धर्म में चीज़ें अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई जो मौलाना साहब ने, डॉक्टर जाकिर नायक ने भाई इसका जो तर्क दिया है, मर्द अनेक शादी कर सकता, महिला नहीं कर सकती, क्या वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? आप सेटिस्फाइड हुए या नहीं हुए? प्लीज़ कमेंट में बताना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।